बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद अद्वैत प्रकरण चल रहा है। श्रुति कार्य और कारण दोनों का प्रतिषेध करती है। संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते कोऽन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते। श्रुति में संभूति अर्थात हिरण्यगर्भ की निंदा द्वारा कार्यवर्ग का प्रतिषेध किया गया है तथा इसे कौन उत्पन्न करे इस वाक्य द्वारा कारण का प्रतिषेध किया गया है। जो संभूति हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार संभूति के उपास्यत्व की निंदा की जाने के कारण कार्यवर्ग का प्रतिषेध किया गया है। यदि संभूति परमार्थ सत्य स्वरूप होती तो उसकी निंदा की जानी संभव नहीं थी। शंका। संभूति के उपास्यत्व की जो निंदा की गई है वह तो विनाश के साथ संभूति अर्थात देवतोपासना का समुच्चय विधान करने के लिए है। जैसा कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, इस वाक्य से सिद्ध होता है। समाधान। सचमुच ही संभूति विषयक देवता दर्शन और विनाश शब्द वाच्य कर्म का समुच्चय विधान करने के लिए ही संभूति का अपवाद किया गया है। तथापि जिस प्रकार विनाश संज्ञक कर्म स्वाभाविक अज्ञान जनित प्रवृत्ति रूप मृत्यु को पार करने के लिए है, उसी प्रकार पुरुष के संस्कार के लिए विहित देवता दर्शन और कर्म का समुच्चय कर्म फल के राग से होने वाली प्रवृत्ति रूपा जो साध्य साधन लक्षणा दो प्रकार की वासनामयी मृत्यु है उसे पार करने के लिए है। इस प्रकार ऐष्णा द्वय रूप मृत्यु की अशुद्धि से मुक्त हुआ पुरुष ही संस्कार संपन्न हो सकता है। अतः देवता दर्शन और कर्म समुच्चय लक्षणा अविद्या मृत्यु से पार होने के लिए ही है। इसी प्रकार ऐषणा द्वय लक्षणा अविद्या रूप मृत्यु से पार हुए तथा उपनिषद छात्र के अर्थ की आलोचना में तत्पर विरक्त पुरुष को ब्रह्मात्म ऐक्य रूप विद्या की उत्पत्ति दूर नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पहले होने वाली अविद्या की अपेक्षा से पीछे प्राप्त होने वाली ब्रह्म विद्या जो अमृत तत्व का साधन है, एक ही पुरुष से संबंध रखने के कारण अविद्या से समुच्चित की जाती है। अतः अमृत तत्व के साक्षात साधन ब्रह्म विद्या की अपेक्षा अन्य प्रयोजन वाला होने से संभूति का अपवाद निंदा के ही लिए किया गया है। वह यद्यपि अशुद्धि के क्षय का कारण है तो भी अतन्निष्ठ अर्थात मोक्ष का साक्षात हेतु न होने के कारण उसकी निंदा ही की गई है। इसलिए संभूति का अपवाद किया जाने के कारण उसका सत्व आपेक्षिक ही है। इसी आशय से परमार्थ सत्य आत्मैकत्व की अपेक्षा से अमृत संज्ञक संभूति का प्रतिषेध किया गया है। इस प्रकार अविद्या द्वारा खड़ा किया गया माया रचित जीव जब अविद्या का नाश होने पर अपने स्वरूप से स्थित हो जाता है तब उसे परमार्थतः कौन उत्पन्न कर सकता है। रज्जु में अविद्या से आरोपित सर्प को विवेक से नष्ट हो जाने पर फिर कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। को न्वेनम इत्यादि श्रुति आक्षेपार्थक है, प्रश्नार्थक नहीं। इसलिए इससे कारण का प्रतिषेध किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अविद्या से उत्पन्न हुए इस जीव का विद्या द्वारा नाश हो जाने पर फिर इसे उत्पन्न करने वाला कोई भी कारण नहीं है, जैसा कि यह कहीं से किसी कारण से किसी रूप में उत्पन्न नहीं हुआ इत्यादि श्रुति से प्रमाणित होता है। अनात्म प्रतिषेध से अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है। स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वं ग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते। क्योंकि सा एष नेति नेति वह यह आत्मा यह नहीं है
इत्यादि श्रुति आत्मा के अग्राहत्व के कारण उसके विषय में पहले बतलाए हुए सभी भावों का निषेध करती है। अतः इस निषेध रूप हेतु के द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है, अर्थात आदेशो नेति नेति। इस प्रकार समस्त विशेषणों के प्रतिषेध द्वारा प्रतिपादन किए हुए आत्मा का दुर्बोधत्व मानने वाली श्रुति बारंबार दूसरे उपाय से उसी का प्रतिपादन करने की इच्छा से पहले जो कुछ व्याख्या की है उस सभी का अपहन अर्थात असत्यता प्रतिपादन करती है। वह ग्राह्य बुद्धि के जन्य विषयों का अपलाप करती है, अर्थात स एष नेति नेति। इस प्रकार आत्मा की अदृश्यता दिखलाने वाली श्रुति उपाय की उपेय निष्ठा को न जानने वाले लोगों को उपाय रूप से बतलाए हुए विषय उपेय के समान ग्राह्य न हो जाएं, इसलिए अग्राह्यता रूप हेतु से उनका निषेध करती है। यही इसका अभिप्राय है। तदनंतर इस प्रकार उपाय की उपेय निष्ठता को जानने वाले और उपेय की नित्यैक स्वरूपता को भी समझने वाले पुरुषों को यह बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। सद्वस्तु की उत्पत्ति मायिक होती है। इस प्रकार सैकड़ों श्रुति वाक्यों से यही निश्चित होता है कि बाहर भीतर वर्तमान अजन्मा आत्म तत्व अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। यही बात अब युक्ति से फिर निश्चय की जाती है। इसी से कहते हैं, सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य ही जायते। सद्वस्तु का जन्म माया से ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं। जिसके मत में वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धांतानुसार भी उत्पत्तिशील वस्तु का ही जन्म हो सकता है। उस आत्म तत्व के विषय में यह शंका होती है कि यदि आत्म तत्व सर्वथा अग्राह्य ही है तो वह असत होना चाहिए, परंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका कार्य देखा जाता है। जिस प्रकार सत्य स्वरूप मायावी का माया से जन्म लेना कार्य है, उसी प्रकार यह दिखलाई देता है। यह दिखलाई देने वाला जगत का जन्म रूप कार्य जगत जन्म रूप माया के आश्रयभूत परमार्थ सत मायावी के समान आत्मा का बोध कराता है। क्योंकि माया से रचे हुए हाथी आदि कार्य के समान सत अर्थात विद्यमान कारण से ही जगत का जन्म होना संभव है, किसी अविद्यमान कारण से नहीं। तथा तत्वतः तो आत्मा का जन्म होना संभव है ही नहीं। अथवा यूँ समझो कि जिस प्रकार रज्जु आदि से सर्पादि के समान सत अर्थात विद्यमान वस्तु का जन्म माया से ही हो सकता है, तत्वतः नहीं, उसी प्रकार अग्राह्य होने पर भी सत स्वरूप आत्मा का रज्जु से सर्प के समान जगत रूप से जन्म होना माया से ही संभव है। उस अजन्मा आत्मा का तत्वतः जन्म नहीं हो सकता। किंतु जिस वादी के मत में परमार्थ सत आत्म तत्व ही जगत रूप से उत्पन्न होता है, उसके सिद्धांतानुसार यह नहीं कहा जा सकता कि अजन्मा वस्तु का ही जन्म होता है, क्योंकि इससे विरोध उपस्थित होता है। अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उसके मतानुसार किसी जन्मशील का ही जन्म होता है, किंतु इस प्रकार जन्मशील से ही जन्म मानने पर अनवस्था उपस्थित हो जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्म तत्व अजन्मा और एक ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।